नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। ग्राम पंचायत मकोड़ी पंचायत समिति नागौर, जिला नागौर, सरपंच प्रशासक श्रीमान नारायण राम जांगू, जिनके सरपंच प्रतिनिधि व समाज सेवी भंवरा राम जांगू से विश्व सेवक समाचार टीम ने खास मुलाकात कर विकास कार्यों पर चर्चा की, जिस पर उन्होंने बताया कि नरेगा के तहत 11 नालियों का निर्माण, 200 निजी टांकों का निर्माण, 40 सार्वजनिक टांकों का निर्माण, नरेगा के तहत 70 किलोमीटर ग्रेवल रोड का निर्माण, 21 रास्ते कटान खुलवाई और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 350 आवास पूर्ण करवा दिए गए हैं। 6 विद्यालयों में कक्ष निर्माण तथा 3 टीन शेड का निर्माण और शौचालयों का निर्माण किया गया। विद्यालयों में खेल मैदान के साथ साथ सभी विद्यालयों के मुख्य द्वार निर्माण किए गए। 9 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, 5 शमशान भूमि की 4 दीवारियों का निर्माण। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरी पंचायत में साफ सफाई करवा दी गई है। तो आइए जानते हैं खास मुलाकात में समाज सेवी भंवरा राम जांगू के विचारों को। नमस्कार, मैं शिवलाल खिच्ची, आप देख रहे हो विश्व सेवक समाचार। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत मकोड़ी पंचायत समिति नागौर, जिला नागौर के वर्तमान सरपंच है श्रीमान जी नारायण राम जी जांगू और समाज सेवी है श्रीमान जी भंवरा राम जी जांगू। खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे बीते 5 साल के विकास कार्यों पर चर्चा। सर नमस्कार। नमस्कार सरपंच साहब, पहले तो हमारे चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत हो आपको भी। सरपंच साहब, जानना चाहूँगा आपका राजनीतिक परिचय, कहाँ से शुरुआत की वर्तमान में सरपंच? हमने 2010 में पंचायत समिति चुनाव लड़के राजनीतिक शुरुआत की। पंचायत समिति सदस्य बने थे जी। अब मेरा छोटा भाई है वो सरपंच है जी। ज़्यादा तो राजनीति में हम बिजनेस में ध्यान रखते हैं, लेकिन जनता का लाड प्यार जी मिलता रहता है। जी जी। भंवरा राम जी, जानना चाहूँगा मकोड़ी ग्राम पंचायत में 36 कौम ने मिलकर आपके भाई साहब को सरपंच बनाया है। बात करते हैं विकास कार्यों पे चर्चा। मेन मुद्दा पंचायत का यही होता है, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। पानी को लेकर आपके कार्यकाल के अंदर आपने क्या कुछ प्रयास किए? हमारे कार्यकाल में हमने विशेषकर तो ये वर्षा आधारित पानी पे ज़्यादा जोर दिया, क्यों नहरी पानी यहाँ पहुँच नहीं रहा है जी। नहरी पानी के लिए भी हमने एक टंकी स्वीकृत कराई है, जो अभी चालू होने वाली है 3 लाख लीटर की जी। लगभग 8 नाली हमने एकदम बंधवा कर कंप्लीट की है जी। 200 के करीब टांके भी बनाए हैं हमने जी। हमने जितना हो सके प्रयास किया है। लगभग कितने % पानी पहुंच रहा है पंचायत के अंदर आज? नहरी पानी नहीं पहुँच रहा, अभी नहरी पानी तो नहीं के बराबर है। तो जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछी नहीं और बिछी है तो पानी नहीं पहुँच रहा है। अच्छा। यहाँ अढ़ाई से आते हैं, अढ़ाई दूरी ज़्यादा पड़ जाती है, अढ़ाई से बारानी से फिर सप्लाई जी। अब जो टंकियाँ बन रही है जी, हो सकता है उससे कुछ सप्लाई। तो निजी टांकों की बात करते वर्तमान में कितने टांके बनवाए आपने? 200 टांके लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो सरपंच साहब, महानरेगा की बात करते हैं। महानरेगा के अंदर 5 साल के कार्यकाल के अंदर आपने क्या कुछ करवाया? नरेगा के तहत हमने नालियाँ तैयार करवाई है जी। अच्छी रोडें बनवाई है जी। नरेगा के तहत खेल मैदान है जी। बाकी ये सीसी ब्लॉक भी हुए हैं जी। नरेगा के तहत अच्छे काम हुए हैं जी। तो नालियों की बात करें, नालियाँ कितनी निर्माण हुई टोटल? हमारी 5 नाली नरेगा के तहत हुई है जी। बाकी 3 नाली SFC TFC के तहत जी जी। तो सरपंच साहब, एक मुद्दा आता है, केंद्र का योजना है PM आवास। आपके कार्यकाल में कितने निर्माण हुए? मेरे कार्यकाल में PM आवास 400 के पार हुए, कंप्लीट हो चुकी? हाँ कंप्लीट हो चुका। बाकी पेंडिंग? वो पेंडिंग पड़े हैं, 60-70 भी पेंडिंग है, ज़्यादा पेंडिंग नहीं है। 400 लोग जो वास्तविक लोग पात्र उन्हीं को दिए? बिल्कुल जी। निष्पक्ष वास्तविक पात्र को ही। तो भंवरा राम जी, सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा। कहते हैं शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धड़ेगा। बालिक और बालिकाओं के प्रति क्या विचार? तो आपके कार्यकाल के अंदर आपकी बार रिजल्ट कैसा रहा? स्कूलों में क्या कुछ करवाया? स्कूलों में अच्छा रिजल्ट रहा हमारे कार्यकाल में, और हर स्कूल में हमने खेल मैदान जी और कक्ष 4 दीवारी जी और 3 शेड, प्रार्थना स्थल, हर स्कूल में आवश्यकता के अनुसार शौचालय, टॉयलेट, बाथरूम
हर स्कूल में आवश्यकता के अनुसार हमने बनाए। लाइब्रेरी भी बनाई है हमने। DMFT फंड से हमारे पंचायत हेडक्वार्टर पर 15 लाख की लागत से लाइब्रेरी बनाई है। ओपन जिम भी लगवाए हैं हमने। 1-2 स्कूलों में और प्रोत्साहन चल रहा है। तो जैसे बात करते हैं युवा पीढ़ी जो आज नशे की ओर अग्रसित हो रही है, नशे को रोकने के लिए आपके कार्यकाल में क्या प्रयास किया? हमारे कार्यकाल में हम तो अपील भी करते हैं नशा नहीं करने के लिए जी। एक हमने मुहिम भी चलाई थी, जो सार्वजनिक पैम्पलेट छपवा के जो नशा छोड़ना चाहता उसको प्रोत्साहन भी दिया था हमने जी। हमने पुरजोर से प्रयास किया। हर घर हमने पैम्पलेट छपवा के ये संदेश दिया, भाई नशे से आपको ये नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, शरीर का नुकसान हो रहा है, समाज में आपका आवाज कम हो रहा है जी। तो हमने ये प्रयास किया। काफी 200 लोगों ने छोड़ के हमारे सामने ये प्रूफ भी पेश किया कि नशा नहीं करेंगे जी। तो जैसे बात करते हैं ग्रेवल व सीसी रोडों की, कितनी निर्माण हुई टोटल आपके कार्यकाल के अंदर? मेरे कार्यकाल के अंदर लगभग 70 किलोमीटर के लगभग ही होगी ग्रेवल रोडें जी। बाकी DMFT से डमर रोडें भी आई है जी। सांसद साहब हनुमान जी बेनीवाल की विशेष में दी गई है जी। विधायक मोहन राम जी थे उस टाइम भी दी है जी। अच्छा कार्य हुआ कुल मिला के जी। अभी 1 साल से हमारे नरेगा पूर्ण रूप से बंद सीख है जी। 1 साल से बिल्कुल ही जी। तो सर जैसे बात करते हैं आवारा पशुओं के लिए ऐसी कोई गौशाला आपने खुलवाई हो या फिर भामाशाहों की तरफ से कुछ? आवारा पशुओं के लिए हमारे पंचायत में एक गौशाला चल रही है जी कोड़ी जी। और इसके अलावा हमारे यहाँ तेजाजी के मंदिर के पास हमने एक नाडी खुदवी आवारा पशुओं के लिए अलग से जी, वो जन सहयोग से जी। और जन सहयोग से गौशाला चला रहे हैं। अभी भी 200-250 गाय है। और जो नाडी में पानी है वो 12 मास सिर्फ गायों के लिए ही रखते हैं, नहीं उसमें टैंकर भरते हैं, नहीं किसी ग्रामीण को ले जाते हैं, नहीं ले जाते हैं जी। सिर्फ जन सहयोग से ही खुद वही है और 12 मास उसमें पानी रहता है, वो तालाब एकदम गायों के लिए जी। और वहाँ चारा फ्री रहता है जी। जन सहयोग आता रहता है, एक ग्रुप बना रखा है, उसमें जन सहयोग आ जाता है, एक आदमी हैंडओवर करता है जी। और वो भी निस्वार्थ सेवा, किसी तरह की कोई तनख्वाह नहीं है जी। 2-4 दिन ये लोग 2-4 दिन ये बारी बारी सभी के सहयोग से, हाँ सबके सहयोग से चल रहा है। सबका धन है और सबका शारीरिक सहयोग भी सबका है जी। ये नहीं आदमी रख रखा है या वो नहीं है। सुबह के चारा डाल दिया, अभी भी आप जाके देखो तो 200 गाय चलती मिलेगी जी। तो सरपंच साहब मकोड़ी ग्राम पंचायत की बात करते हैं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज दिन तक आपने क्या कुछ चल रहा है पंचायत के अंदर? स्वच्छ भारत के तहत हमने ग्राम मकोड़ी की आबादी है सबसे बड़ी जी। इसके अंदर हमने टॉयलेट भी बनवाए हैं जी। और ये नाली निर्माण भी करवाए हैं जी। सोखते गड्ढे वगैरह? सोखते गड्ढे नहीं है, सोखते गड्ढे व्यवस्थित ढंग से बसी हुई नहीं है तो वो सोखते गड्ढे नहीं बने जी। लेकिन ये नालियाँ और ब्लॉक लगा के और ये सार्वजनिक शौचालय वगैरह ये सुविधा भी हमने करवाई है सब। तो मकोड़ी ग्राम पंचायत की बात करते हैं, इंटर ब्लॉकिंग रोडिंग कितनी कंप्लीट होगी पंचायत के अंदर? लगभग आवश्यकता अनुसार आज कंप्लीट है जी। कोई नई बस्ती आगे जी। तो उसमें बाकी आज से 3 साल या 2 साल पहले जो घर बने हुए हैं उसमें सब कंप्लीट। तो सरपंच साहब एक सरकार ने योजना निकाली थी एक पेड़ माँ के नाम हरियाणा राजस्थान के तहत आपके कार्यकाल के अंदर कितने पौधारोपण किए कंप्लीट आपने? हमने मेरे कार्यकाल के तहत लगभग 10-12 हजार पेड़ पौधे लगाए जी। जिसमें से आज ही 5-6 हजार से हो सकते हैं। सक्षम है जालीदार बंदी भी बनाई है, शमशान भूमि में लगाया, खेल मैदान में लगाया, ये रोड के किनारे आप देखोगे तो यहाँ लगा हुआ है जी। मिंदरों के पास में टोटल छायादार है, छायादार पौधे टोटल छायादार। यहाँ रेतीली जमीन है, छायादार क्यों पानी मिटा है जी। तो हमने खारे पानी के हिसाब से टोटल छायादार पेड़ लगाए जी। और आज वो अच्छी संख्या में जीवित है जी। तो सरपंच साहब मकोड़ी ग्राम पंचायत को क्या संदेश देना चाहते हो? 36 कौम ने मिलकर सरपंच बनाया और आपने अच्छे विकास कार्य करवाए, आगे क्या संदेश रहेगा आपका? हम तो पंचायत के लोगों को ये संदेश देंगे आगे के लिए, जो भी चुनो आप विकास पुरुष चुनो जी, हम उनके साथ हैं। हमारा पिछले 6 साल से 6.5 साल होने को है, अच्छा सहयोग रहा पूरी पंचायत का जी।
सभी सतीश कौम का हम उसको धन्यवाद देंगे कि आप इसी तरह जो भी जनप्रतिनिधि बने उनके साथ मिलकर अपने विकास करें। जी, ये थे हमारे साथ मकोड़ी ग्राम पंचायत के समाज सेवी भोराराम जी जांगू, जिन्होंने कीमती समय निकाल के हमें टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।